नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम नेगेटिव जो स्टेनिंग होती है उसके बारे में जानेंगे कि नेगेटिव स्टेनिंग है क्या और उसके क्या प्रिंसिपल है, इसके क्या प्रोसीजर हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नेगेटिव स्टेनिंग, जैसे नाम ही है, नेगेटिव स्टेनिंग में हम मेनली ये करते हैं कि जो बैक्टीरिया होता है उसको छोड़ देते हैं, बल्कि उसके बैकग्राउंड होता है उसके स्टेनिंग करते हैं। जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया था, स्टेनिंग सिखाया था, तो उसमें बताया था कि मान लीजिए कि बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया को किसी एक मीडियम में रखा गया, तो हमने क्या किया, इस मीडियम की स्टेनिंग कर दी और इस बैक्टीरिया को छोड़ दिया। तो मीडियम जब रंग जाएगा तो ये जो भी बैक्टीरिया होगा वो अपने आप ही सफ़ेद सफ़ेद सा वो स्पॉट स्पॉट दिखाई देगा, मतलब वहाँ पे वो बैक्टीरिया है ये। ठीक है, तो ये नेगेटिव स्टेनिंग यही होता है कि बैकग्राउंड के स्टेनिंग करते हैं, मेन जो कंटेंट होता है उसकी स्टेनिंग नहीं की जाती है। देखिए, जैसे इसके इंट्रोडक्शन में देखिए, तो नेगेटिव स्टेनिंग इज टेक्निक बाय विच बैक्टीरियल सेल्स आर नॉट स्टेन्ड। देखिए, बैक्टीरियल सेल्स होता है उसकी स्टेनिंग बिल्कुल नहीं की जाती, बट द बैकग्राउंड इज स्टेन्ड। इसमें क्या किया जाता है, बैकग्राउंड का स्टेनिंग किया जाता है विद एन एसिडिक डाई। क्यों एसिडिक डाई के साथ? क्योंकि ये जो मीडियम होता है ये बेसिक होता है, तो बेसिक नेचर का है तो एसिडिक डाई के साथ करेंगे। और बैक्टीरिया का जो साइटोप्लाज्म होता है ये एसिडिक नेचर का होता है, तो उसका नहीं करते, बेसिक डाई से करते, एसिडिक डाई से करते हैं। लीविंग द सेल्स कॉन्ट्रास्टिंग कलरलेस। इससे क्या होता है, सेल को कॉन्ट्रास्टिंग कलरलेस, इससे हमें ये फ़ायदा होता है कि जो सेल्स है बिना कोई कलर चढ़े हुए हमें पता चल जाता है, दिख जाता है ये। द ब्लैक डाई निग्रोसिन इज कॉमनली यूज्ड। इस केसेस में जो कौन सा डाई यूज़ किया जाता है, तो निग्रोसिन नाम का एक डाई होता है, वो इसका इस्तेमाल करते हैं। अदर नेगेटिव स्टेन इंक्लूड, इसके अलावा भी और भी स्टेन यूज किए जाते हैं कई दफ़ा, जिसका नाम है जैसे कि इंडियन इंक, कॉन्गो रेड, इयोसिन। ये सारे अलग अलग डाइज हैं जो नेगेटिव स्टेनिंग में यूज़ किए जाते हैं। दिस टेक्निक इज़ यूज्ड फॉर दो सेल्स और स्ट्रक्चर दैट आर डिफ़िकल्ट टू स्टेन, यानी कि उसको स्टेनिंग किया जाता है जिसके स्टेनिंग करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, उस केस में इसका इस्तेमाल करते हैं डायरेक्टली। नेगेटिव स्टेनिंग इज़ एम्प्लॉयड टू डेमोन्स्ट्रेट स्पाइरोचिट्स एंड कैप्सूल ऑल्सो। स्पाइरोचिट्स में भी और कैप्सूल में भी ये इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है नेगेटिव स्टेनिंग में, क्योंकि ऐसे पार्ट्स है जो जल्दी इसमें स्टेन नहीं चढ़ते हैं। इसका प्रिंसिपल देखिए, द कलरिंग पावर ऑफ एसिडिक डाई, एग्जाम्पल यूसिन इन सोडियम कोसिनेट इज हैविंग नेगेटिव चार्ज। जो कलरिंग पावर है, जैसे कि यूसिन है सोडियम कोसिनेट में, इसके पास नेगेटिव चार्ज होता है। एज द बैक्टीरियल सेल इज ऑल्सो एसिडिक, और बैक्टीरियल सेल क्या है, ये भी एसिडिक है और ये भी एसिडिक है। दोनों एसिड अगर मिलाएंगे तो मिलेगा, दोनों रिपेल करेगा। एसिडिक मतलब नेगेटिव चार्ज, बैक्टीरियल सेल भी एसिडिक है मतलब उसमें भी नेगेटिव चार्ज निकलेगा। इयोसिन भी सोडियम कोसिनेट के अंदर एसिडिक हो जाता है, दैट मीन्स नेगेटिव चार्ज निकलता है। तो दोनों नेगेटिव होने के कारण दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर करते हैं, तो इसलिए स्टेनिंग चढ़ेगा नहीं। स्टेनिंग तभी चढ़ेगा ना जो एक अलग चार्ज जो दूसरे अलग चार्ज का हो, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव हो, दैट मीन्स एक एसिडिक नेचर का हो तो दूसरा बेसिक नेचर का हो, तभी उन दोनों के बीच में रिएक्शंस हो पाएंगे, इसका मतलब स्टेनिंग चढ़ पाएंगे। एज द बैक्टीरियल सेल इज ऑल्सो एसिडिक इट डज नॉट कंबाइन विद द निगेटिवली चार्ज। देखो वही बात है इसमें, बैक्टीरियल सेल सरफेस। ठीक है, ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ देखें, इट फॉर्म्स अ डिपोजिट अराउंड द सेल रिजल्टिंग इनटू अपीयरेंस ऑफ बैक्टीरियल सेल कलरलेस अगेंस्ट डार्क बैकग्राउंड। इससे ये फ़ायदा हो जाता है कि इसको छोड़ के जो बैक्टीरियल सेल है वो हो ही नहीं पाता, और जो डार्क जो बैकग्राउंड है उसके स्टेनिंग हो जाती है, इससे जो बैक्टीरियल सेल है वो हमें दिख जाता है। इसका प्रोसीजर क्या है, कैसे करेंगे, इसमें सबसे पहले स्मेयर बनाएंगे। प्लेस ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ 5% निग्रोसिन ऑन अ स्लाइड के ऊपर निग्रोसिन 5% आपको लेके उसके ऊपर रखना है। मिक्स इनटू इट अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ 24 आवर्स ओल्ड बैक्टीरियल कल्चरल सस्पेंशन। आपने बैक्टीरिया के पहले कल्चर कर रखा है 24 घंटा पहले, उस बैक्टीरिया के जो कल्चर है अब उसके ऊपर उस स्लाइड के ऊपर लाके रख दीजिए। फिर स्प्रीड द ड्रॉप विद हेल्प ऑफ अनदर स्लाइड। आपने पहले निग्रोसिन रख दिया 5% निग्रोसिन
का कुछ ड्रॉप आपने रख दिया और उसके ऊपर फैला दी। फिर उसके बाद आपने जो भी बैक्टीरिया का कल्चर करना है, स्टेनिंग करना है, उस बैक्टीरिया का जो आपने 24 घंटा पहले कल्चर करके रखा है उसको लिया और निग्रोसिन डाला हुआ स्लाइड के ऊपर उस बैक्टीरिया को डाल दिया। डालने के बाद फिर उसके ऊपर आपको एक दूसरे जो स्लाइड लेना है उससे फैला देना है, मिला देना है दोनों को। उसके बाद क्या करना है, सुखा लेना है, एयर ड्राई करनी है। देन उसके बाद एग्जामिन करना है अंडर ऑयल इमर्शन ऑब्जेक्टिव लेंस। फिर उसके बाद आप उसका एग्जामिन कीजिए। इट कैन बी यूज टू सी डेलिकेट सेल्स विच आर हार्म ड्यू टू हीट फिक्सेशन। तो ये आप देखेंगे तो इसमें आपको पता चल जाएगा। अब इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं, किन किन केसेस में करते हैं। तो पहला चीज़ ये कि जिसका अगर मान लो एसिडिक नेचर का ये भी है और ये भी एसिडिक नेचर का है, तो निगेटिव चार्ज का अगर केस हो गया तो वहाँ पे नहीं करते हैं, यानी वैसे केसेस में स्टेनिंग करते हैं, निगेटिव स्टेनिंग। दूसरा वहाँ करते हैं कि जो डेलिकेट सेल्स विच आर हार्म ड्यू टू हीट फिक्सेशन। देखिए इस पूरे प्रोसेस में हीट फिक्सेशन का कहीं लेना देना नहीं है। सिंपल आपने निग्रोसिन लगाया, फिर कल्चर मीडियम को डाला, सुखा लिया, फिर एग्जामिन कर रहे। हीट फिक्सेशन इसमें नहीं होता है। तो जो बैक्टीरिया या जो वायरस या जो पैथोजन हीट फिक्सेशन के कारण मर जाते हैं, कुछ मर भी तो जाते हैं, तो फ्लेम के हीट फिक्सेशन के अंडर आने पे जो मर जाते हैं उन लोगों के लिए, उस तरह के बैक्टीरिया के लिए ये वाला मेथड अपनाया जाता है। यानी कि जो मर जाते हैं तो उसका भैया कैसे स्टेनिंग होगा, तो उसका अल्टरनेट यही है कि निगेटिव स्टेनिंग, यानी उसका ना करके बैकग्राउंड का किया जाए, क्योंकि हीट इस मीडियम में, इस मेथड में कोई सा हीट फिक्सेशन का रोल नहीं है, कोई प्रोसीजर में ही नहीं है ये। ठीक है। दूसरा कहाँ करते हैं, इट कैन बी यूज टू व्यूज वायरसेस, वायरस को देखने के लिए, कुछ बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया के फ्लैजेला को देखने के लिए, अदर सेलुलर कॉन्स्टिट्यूट, दैट मीन्स यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो कैप्सूल्स होते हैं उनको भी देखने के लिए चीज़ें किया जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा जो स्टेनिंग है, निगेटिव स्टेनिंग, ये कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में एक दूसरे स्टेनिंग प्रोसीजर को लेकर आएंगे और उसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।